हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। होपफुली सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज मुख्य सेविका से संबंधित कोई वीडियो बनाने का मेरा मन नहीं था, क्योंकि मेरे पास कोई अपडेट थी नहीं। और जो भी अपडेट थी मैं आपको बता चुकी हूँ, और आगे जो भी अपडेट रहेगी मेरे चैनल के माध्यम से आपको पता चल जाएगी। लेकिन आज मैंने वीडियो बनाया है, कुछ लोगों की क्वेरीज थी, उनके जवाब देने थे। उसके अलावा कुछ लोगों ने इतने भद्दे कमेंट किए जिनका जवाब देना ज़रूरी था। तो मैंने कल वीडियो डाला था, मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारा कोर्ट केस हो चुका है। उसमें कुछ लोगों ने मुझे कमेंट किया कि अरे सैटरडे को कौन सा कोर्ट खुलता है। तो मैंने अपनी वीडियो में आपको ये नहीं बताया कि हमने सैटरडे को ही कोर्ट केस किया है। हमारा कोर्ट केस 2 दिन पहले ही हो चुका है, और जल्दी वो हमें एक डेट मिल जाएगी, और डेट मिलते ही आप लोगों को खुद पता चल जाएगा कि मेरी बातों में कितनी सच्चाई है या मैं कितना सच बोलती हूँ। और आगे जो भी अपडेट रहेगी आपको मेरे चैनल के माध्यम से ही पता चलेगी कोर्ट केस में क्या हो रहा है। पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो लोग कमेंट कर रहे हैं, जो लोग हमारे साथ हैं वो ठीक है, लेकिन जो हमारे साथ नहीं है, जो कमेंट कर रहे हैं, एक ने कमेंट किया कि शनिवार को कौन सा कोर्ट खुलता है, आज के दिन तो कोठे खुलते हैं और लोग अपनी फ्रस्ट्रेशन मिटाते हैं। तो वैसे मैं इस कमेंट का जवाब देना नहीं चाह रही थी, लेकिन मैं आपको बता दूं, जिसने भी ये कमेंट किया है मुझे नहीं पता वो लड़का है या लड़की है, लेकिन आपने इस कमेंट को करके ये बताया कि आप कैसे बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, आपकी फैमिली कैसे बैकग्राउंड से बिलोंग करती है और कहाँ से आते हैं, आपका स्तर क्या है। आपने कमेंट बॉक्स में ये ज़ाहिर किया है, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ऐसे कमेंट से। और हाँ, जो लोग ये कमेंट कर रहे हैं कि अरे ये आपका पैसा खा जाएगी, इसने पैसा ले लिया और यूट्यूब से कमाई कर रही है, लड़कियों से पर्सनली पैसे ले रही है, तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अब तक इतने दिनों में मैंने अभी तक किसी भी लड़की से 1 रुपया नहीं लिया है। कहीं भी मेरे किसी भी अकाउंट में कहीं भी 1 रुपये का भी कहीं कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है। ठीक है। हमारे ग्रुप को लीड कर रहे हैं वो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, वही हमारे ग्रुप को लीड कर रहे हैं, वही सब कुछ देख रहे हैं, सारा पैसा उन्हीं के पास जाता है, वही सब लोगों को तैयार कर रहे हैं, कोर्ट केस में भी वही सबको लीड करेंगे। तो मेरा काम सिर्फ इतना है कि मैं लोगों को सही रास्ता दिखा रही हूँ। जो लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं मैं उन लोगों को जोड़ने का प्रयास कर रही हूँ, और जो लोग जानकारी लेना चाहते हैं कोर्ट में क्या चल रहा है क्या हुआ, उनको मेरे माध्यम से जानकारी मिलेगी। ना कि पैसे का काम मेरा है, मेरा काम सिर्फ लोगों को जोड़ने का है। पैसे का ट्रांजैक्शन जो भी है सब हमारे डिग्री कॉलेज के जो प्रोफेसर हैं वही देखते हैं। तो प्लीज़ आप ये भद्दे कमेंट ना लगाइए बिना जाने बिना पहचाने। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो पैसा दे रहा है उसे तो कोई परेशानी नहीं है, वो तो पैसा दे रहा है, हमारे साथ जुड़ रहा है। लेकिन जिनसे हमने पैसा लिया नहीं है, जिनसे हम पैसा मांग रहे हैं, उन लोगों को क्यों परेशानी हो रही है। वो क्यों आके कमेंट करते हैं हमारी वीडियो में, कह रहे पैसा ले रही, पैसा खा रही है। आपसे लिया क्या मैंने, आपसे पर्सनली पैसा लिया क्या मैंने, जो आप इस तरीके के कमेंट कर रहे हैं। जो दे रहे हैं उनको परेशानी नहीं है, तो आपको क्या परेशानी हो रही है। कुछ लोग सजेशन देने आते हैं कि अरे आगे की तैयारी करिए, छोड़ दीजिए, क्यों कोर्ट केस के चक्कर में पड़ रहे हो। अगर मैं आपको बोलूँ कि आप ये वैकेंसी छोड़ दीजिए, आप अदर वैकेंसी की तैयारी कर लीजिए, कर लेंगे क्या आप। क्या इतना इजी है करना, 4 साल इंतजार करना, 70 नंबर ला के फिर वैकेंसी से बाहर हो जाना, और फिर आप ये चाह रहे हैं कोई अपने अधिकार के लिए ना लड़े। ऐसा तो नहीं हो सकता। मैंने किसी लड़की से आज तक ये नहीं कहा कि आप सब कुछ छोड़ के कोर्ट केस में लग जाइए। मैंने हमेशा हमेशा हर बहन से यही कहा कि अपनी साथ में तैयारी भी करिए और इस पे भी ध्यान दीजिए, क्योंकि हमारे साथ गलत हुआ है तो हमको इंसाफ भी चाहिए। ठीक है। तो प्लीज़ ये भद्दे कमेंट करके अपनी पहचान मुझे ना बताइए, क्योंकि मुझे आपकी कमेंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है। और कुछ लोग बोल रहे हैं कि मैं यूट्यूब से पैसा कमा रही हूँ, मेरा ज़रिया बन गया है। तो आप लोग देख सकते हैं मैंने अभी तक अपना चैनल मोनेटाइज भी नहीं किया है। तो ये कमेंट करना, उल्टा सीधा ब्लेम लगाना, ये सब बंद करिए। क्योंकि ना ही मैंने किसी का एक पैसा लिया है, ना ही मेरे पास किसी का ट्रांजैक्शन हुआ है, और ना ही मैंने यूट्यूब से एक पैसा कमाया है। तो प्लीज़ ये सारे ब्लेम लगाना बंद करिए। अब बात कर लेते हैं, कुछ बहनों को हमसे जुड़ने में परेशानी हो रही है। 2-3 दिन से लोग बोल रहे हैं, कमेंट भी कर रहे हैं कि जो ग्रुप मैंने जो लिंक प्रोवाइड करवाया है वहाँ से वो जुड़ नहीं पा रहे हैं। तो जो भी टेलीग्राम ग्रुप में जुड़े हुए हैं, मैंने आज टेलीग्राम में 2 नंबर प्रोवाइड करवाए हैं, एडमिन के नंबर। आप पर्सनली उन नंबर पे जाके मैसेज करिए और अपने डॉक्यूमेंट दिखाइए, और डॉक्यूमेंट दिखा के आप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। ठीक है। और मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको अपना टेलीग्राम का लिंक प्रोवाइड करवा दूंगी। तो बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो बहनें अपनी स्वेच्छा से हमसे जुड़ना चाहती हैं वो जुड़ सकती हैं। हम अपना प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि हमको पता है कि हमारी जो नींव है वो कितनी मजबूत है। ठीक है। कुछ लोग
जो थी अन्नू के कोर्ट केस से हमको कंपेयर कर रहे हैं, तो अन्नू ने अपना प्रयास किया, हम अपना प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। और प्रयास आगे क्या होगा कैसा होगा ये तो वक्त ही बताएगा, आप भी देखेंगे हम भी देखेंगे। और किसी भी बहन को किसी के बहकावे में आने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप खुद इतनी समझदार हैं, इतनी मैच्योर हैं, इतने पढ़े लिखे हैं कि आपको पता है क्या सही है क्या गलत है। आप खुद आइए, अपने आप अपनी आँखों से देखिए कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है। एक एक पैसे का आप ट्रांजैक्शन, एक एक पैसे का हिसाब आप लीजिए ग्रुप एडमिन से। उसके अलावा आप जहाँ भी जाइए, चाहे कोर्ट जाइए या जहाँ भी जाइए, आप डायरेक्ट जाके उन लोगों से मिल सकते हैं जिनको आपने पैसा दिया है। आप कोर्ट में डायरेक्ट जाके वकील से बात कर सकते हैं, ठीक है। जब आप हमसे जुड़ेंगे आपको अपने आप पता चल जाएगा कि वकील कौन है, ठीक है। आपका पैसा कहाँ जा रहा है, एक एक पैसे का हिसाब दिया गया है बाकायदा PDF बना के। आप डायरेक्ट वकील से मिल सकते हैं, आप जिसको पैसा दे रहे हैं आप डायरेक्ट उससे मिल सकते हैं। तो कहीं पे कैसे भी कोई भी बेईमानी नहीं है। इतनी सारी बहनें हमसे जुड़ी हुई हैं किसी ट्रस्ट की वजह से जुड़ी हुई हैं, और उन्होंने भी सारी चीज़ें अपनी आंखों से देखी हैं तब वो आके हमसे जुड़ी हैं, ठीक है। और जो भी बहनें आगे जुड़ना चाहती है वो अपनी स्वेच्छा से हमसे जुड़ सकती है, क्योंकि अन्याय तो हुआ है, गलत तो हुआ है, और वो गलत सही भी होगा। जिस भर्ती के नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा है कला वर्ग से स्नातक, उसमें आप BSc वाले को घुसा रहे हैं, 2 साल वाले को घुसा रहे हैं, जबकि स्नातक में उपाधि मांगी है उसके बावजूद भी आप ये काम कर रहे हैं। और आप स्कोर कार्ड भी नहीं दिखा रहे हैं। चलिए ठीक है, आप अगर सही हैं, आपकी भर्ती में पारदर्शिता है, तो आप स्कोर कार्ड क्यों नहीं दिखा रहे हैं? क्या आयोग पहले स्कोर कार्ड नहीं दिखाता था? UPSSC आयोग पहले अपनी हर भर्ती में स्कोर कार्ड दिखाता था। और क्या आयोग पैट में स्कोर कार्ड नहीं दिखाता है? पैट में इतने लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं, उनका भी तो स्कोर कार्ड दिखाया जाता है। जब वहाँ आप रो मार्क्स, नॉर्मलाइजेशन के भी मार्क्स दिखाते हैं, तो आपको हमारी भर्ती में क्या प्रॉब्लम आ रही है स्कोर कार्ड दिखाने में? अरे हमको भी तो पता चले हम कितने नंबर से आउट हुए हैं या कितने नंबर से इन हुए हैं। क्यों आप हमारा स्कोर कार्ड हमको नहीं दिखा देते? तो प्लीज़ अपनी आंखें खोलिए। और जो लोग कह रहे हैं कि छोड़ दीजिए, कोर्ट केस मत करिए, तो देखिए बहनों, आज आपका सिलेक्शन हो गया है इसलिए आप ये सारी बातें कर रही हैं। अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ होता तो आप भी वही बोलती जो हम बोल रहे हैं। जब गलत होता है तो इंसान बोलता है। आपके साथ गलत नहीं हुआ तो इसलिए आपको हम गलत लग रहे हैं, लेकिन आप हमारी जगह होती तो शायद आप हमारी स्थिति को समझ पाती। और उन बहनों ने भी बहुत मेहनत की थी जो 70-70 नंबर ला के रह गई हैं, ठीक है। उन्होंने भी बहुत प्रयास किया था। क्या उनके साथ अन्याय नहीं है कि वो इतने नंबर ला के उनका सिलेक्शन नहीं हुआ? और क्या उनका हक नहीं बनता कि वो अपना स्कोर कार्ड जान सकें, अपने बारे में जान सकें कि उन्होंने कितना नंबर गेन किया है और वो क्यों बाहर हुई हैं? क्या इतना अधिकार नहीं है हम लोगों को? हम इसी का जवाब आयोग से लेके रहेंगे। हम अपने हर प्रश्न का जवाब आयोग से लेके रहेंगे। तो बहनों, बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ, हमारी जितनी भी बहनें हैं उन सबको लीड हमारे एक डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर हैं, वो लीड कर रहे हैं। उन्हीं के पास सारा ट्रांजैक्शन जाता है, वही सारी देख रेख कर रहे हैं, कोर्ट केस में वही हमारी मदद कर रहे हैं। तो आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप जब हमसे जुड़ेंगे आप अपने स्तर से सारी क्वेरीज़ करिएगा, उसके बाद ही हमसे जुड़िएगा। और कोर्ट केस से संबंधित अपडेट आपको जल्द ही पता चल जाएगी। देखिए 20 तारीख तक जल्दी कोर्ट में डेट भी लग जाएगी, और डेट लगते ही मेरे माध्यम से आपको पता चल जाएगा। तो बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हम सब साथ हैं। और किसी के कहने से, किसी के फालतू के कमेंटों से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अपना ध्यान रखिए और आगे की तैयारी करते रहिए, और सब कुछ अच्छा रहा तो जीत हमारी ज़रूर होगी, जीत हमारी निश्चित है। मिलते हैं जल्दी किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।